हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं, एकदम अच्छे हैं? तो चलिए फिर आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों को पता हो, कल की क्लास जो संडे को अपनी क्लास हुई थी, उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था कि यहाँ पर अपने पास ध्यान से सुनना, सीखने की कोशिश करना। मैंने दो टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए थे, अगर आप लोगों को याद हो तो। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस वो थे जिसमें अपने पास दो लगातार सालों का या एक साल का अपने पास। नमस्कार भाई गोविंद, अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो क्वेश्चंस बनते हैं, ये पांच टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें आप कंफ्यूज होते हो। बाकी क्वेश्चंस तो बहुत सारे टाइप के बनते हैं, लेकिन ये पांच टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं जिसमें आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। ध्यान से समझना आप लोग। कल की क्लास में भी जैसा आप लोगों को पता है कि हर चीज मैं समझाते हुए ही आप लोगों को आगे बढ़ता हूं। पहले जो चीज ऐसा होता है कि यार ये बच्चों को याद कर लेनी चाहिए, उसको मैं रटवा देता हूं, लेकिन समझाता जरूर हूं। अगर आप लोगों को पता हो कि अपने पास यहाँ पर पहले साल का अपने पास ध्यान रखना, एक क्वेश्चन में ऐसा आप लोगों को करवा चुका हूं, सेकेंड ईयर का सीआई और अपने पास थर्ड ईयर का सीआई। अगर अपने पास रेशियो सेकंड ईयर का सीआई, थर्ड ईयर का सीआई या उससे पहले, आप लोग ध्यान से सुनना, इसको भी आप लोग छोड़िए और कोशिश करना समझने की। उसको हम लोग आज से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो देखिए मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, और याद रखना भाई, आप लोगों की 1 अप्रैल से जो हम लोग क्लासेस करेंगे वो मॉर्निंग में 7 to 8:30 करेंगे। 1 अप्रैल से जो क्लासेज अपनी होंगी वो मॉर्निंग में 7 to 8:30 हम लोग क्लासेज करेंगे। तो 3 महीने हैं, आप अपने दिमाग को जरूर सेट कर लेना 3 महीने के अंदर कि हम लोग इस टाइप से पढ़ेंगे। बोलिए ठीक है क्या? 3 महीने के अंदर अपने दिमाग को सेट करना कि मॉर्निंग में, तब तक काफी गर्मियां भी आ चुकी होंगी, तो हम लोग 3 महीने बाद की बात कर रहा हूं मैं, 1 अप्रैल की बात कर रहा हूं। तब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, नेक्स्ट टॉपिक तो हम लोग इसी टाइम पढ़ेंगे, लेकिन अप्रैल में जो हम लोग पढ़ेंगे वो मॉर्निंग में पढ़ेंगे। उसके लिए खुद को तैयार कर लेना आप लोग। हर्ष नो नहीं बोलो, इसको मैं बता रहा हूं, मैं पूछ नहीं रहा हूं। इसको सुबह सुबह ही पढ़ेंगे, सुबह ज्यादा एनर्जेटिक में रहता है ना। ना एडवांस वगैरह जो भी चैप्टर होते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि उस दिन कोई फिक्स चैप्टर शुरू होगा। बस क्लास का टाइमिंग हम लोग मॉर्निंग में पढ़ेंगे उस दिन। यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो हम लोग अमाउंट की बात करें, तो पहले साल अगर रेट 10% है, तो अमाउंट जो होगा वो बढ़कर क्या 110/100 हो जाएगा क्या? यहाँ पर एक साल का अमाउंट, ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट नहीं है, 1 ईयर का अमाउंट है। ये अपने पास जो है, ध्यान से समझना, जो भी अपने पास यहाँ पर रेट दी हुई है, रेट R% भी हो सकती है। रेट मैंने 10% मान लिया क्योंकि बार बार 100+R लिखना वो अपने पास बड़ा होगा। यहाँ पर प्रिंसिपल अपने पास P है, रेट अपने पास अगर R% आप लोग मान लेते हो, तो एक साल का जो अमाउंट होगा, 1 ईयर का जो अमाउंट होगा, वो अपने पास कितना होगा मुझे बताओ। तो आप लोग कहोगे सर एक साल का जो अमाउंट होगा वो अपने पास होगा P इंटू 1+R/100, यानी कि 100+R/100, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं 1+R/100। और 1 इधर लाकर अगर एलसीएम लोगे तो ये लिख सकते हो। मैं बोलता हूँ 2 साल का अमाउंट कितना होगा, 2 ईयर का अमाउंट अपने पास कितना होगा, दूसरे साल का नहीं, 2 साल का अमाउंट कितना होगा, ये अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर 100+R/100, और दो बार इंटू हो जाएगा। अगर 2 साल का अमाउंट है तो 100+R/100, इससे अपने पास इंटू हो जाएगा। और अपने पास प्रिंसिपल अगर P है तो, अगर मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर अगर मैं बोलता हूं कि बताइए मुझे 3 साल का अमाउंट, थर्ड ईयर का अमाउंट नहीं, 3 साल का अमाउंट क्या होगा, तो 3 साल का अगर अपने पास अमाउंट होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करो भाई इस चीज को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने पास है और इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हो आप लोग। 100+R/100 इंटू 100+R/100 इंटू 100+R/100, ये लो अपने पास 3 साल का अमाउंट आ गया। 3 साल, थर्ड ईयर का नहीं है, ये 3 साल का अमाउंट है। तो अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड का रेशियो अगर निकालूं, कि आप लोग ऐसे फोर्थ ईयर का 4 साल का अमाउंट बताओ, फोर्थ ईयर का नहीं,
4 साल का इकट्ठा अमाउंट का ऐसा कुछ होता ही नहीं कि चौथे साल का अमाउंट, ओनली चौथे साल का अमाउंट कोई चीज होती है ही नहीं। अमाउंट जो होगा वो तो अपने पास 4 साल का होगा। तो P इंटू 100 प्लस R अपॉन 100 की पावर अपने पास कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर इतना बड़ा लिखने के बजाय इसकी पावर 4 लिख दो, बोलिए एकदम ठीक है क्या? बाकी सारी चीजें छोड़कर अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं, सिर्फ उस पर ध्यान रखना। नहीं तो इन क्वेश्चंस में कंफ्यूज होते रहोगे, होते रहोगे, होते रहोगे और हमेशा होते ही रहोगे, ध्यान रखना। तो जो चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको आप ध्यान से समझना। फिर भी कहीं दिक्कत आएगी तो मैं यहीं पर हूं, बार बार बताने के लिए तैयार हूं। अभी जो मैं कुछ बोलता जा रहा हूं उसको आप लोग सीखते चलो। यहां पर जो अपने पास यहां से है, तो पहले साल का, एक साल का, पहले साल का नहीं, 1 ईयर का अमाउंट और अपने पास यहां पर 2 ईयर का अमाउंट का रेशियो क्या होगा? तो आप लोग बोलोगे सर ये जो रेशियो अपने पास होगा ये होता है P इंटू 100 प्लस R अपॉन 100, और ये होता है अपने पास P इंटू 100 अपॉन 100 प्लस R अपॉन 100 की पावर अपने पास 2। तो यहां से P से P कट गया और एक से ये कट गया। तो क्या मुझे बताओ 100 प्लस R क्या यही आ गया है क्या? एक रेशियो ये अपने पास आ गया दूसरे साल, 2 साल, 1 साल और 2 साल का। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताओ दूसरे 2 साल और 3 साल का बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं 2 साल का, दूसरे साल का नहीं, 2 साल का अमाउंट, और अगर मैं आपसे पूछूं 3 साल का, थर्ड ईयर का नहीं, 3 साल का अमाउंट अगर मैं पूछूं, तो आप कहोगे सर ये होगा P इंटू 100 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2, और ये जो अपने पास होगा ये अपने पास होगा P इंटू 100 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3। तो जब आप लोग रेशियो निकालोगे तो अपने पास यहाँ पर 3 से 2 से 3 कट गया, एक बार बचा, इससे ये कट गया, ये तो कट गया, एक बार बचा, तो 1 और 100 प्लस R अपॉन 100। तो मुझे आप लोग बताइए क्या 2 साल और 3 साल का जो रेशियो अपने पास आ गया वो क्या सेम वही है क्या? ऐसे ही सेम रेशियो देखिए यहां पर है और सेम रेशियो यहां पर है। ऐसे ही मैं 3 साल का और 4 साल का अगर कभी बात करूं, 3 साल का अमाउंट और 4 साल का अमाउंट, तो जब आप लोग इनका रेशियो निकालोगे तो ये रेशियो 100 और 100 प्लस आर यही रेशियो होगा। वो रेट कुछ भी हो सकती है, हो सकता है 10% हो सकता है 15% हो सकता है 20% हो। एक बार रेशियो अगर पता लग गया तो ये रेशियो हमेशा सेम ही बनता जाता है, याद रखना। ये जो 5 टाइप के क्वेश्चंस हैं इनको बार 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 मैं समझाऊंगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है, किस टाइप से पूछना चाह रहा है, क्या वो कहना चाह रहा है, वो सारी चीजें मैं समझाऊंगा। आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी आप लोग इस चीज को सीखिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप लोगों को याद है तो मैंने कल की क्लास में आप लोगों को सिखाया था कि अपने पास यहाँ पर सेकेंड ईयर का सीआई, ओनली सेकेंड ईयर का सीआई और थर्ड ईयर के सीआई का रेशियो अगर अपने पास पता लग गया, थर्ड ईयर का सीआई का रेशियो अगर पता लग गया एक बार, अपने पास 10:11 है, तो उसके बाद आप लोगों से 5वें साल का सीआई पूछ, फोर्थ ईयर का सीआई पूछ सकता है, क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। फोर्थ ईयर का सीआई पूछ सकता है, फिफ्थ ईयर का सीआई पूछ सकता है, सिक्स्थ ईयर का सीआई पूछ सकता है। ये एक एक साल का क्वेश्चन बनता है अगर आपको याद हो तो। सेकंड थर्ड ईयर का देकर फर्स्ट ईयर का सीआई, सेकंड ईयर का सीआई पूछ सकता है आप लोगों से कि बताइए सेकंड ईयर का सीआई क्या होगा, ये पूछ सकता है आप लोगों से। फर्स्ट ईयर का सीआई पूछ सकता है अगर आपको याद हो तो, एक साल का याद रखना। और पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई तो बराबर होता है। यहां से अपने पास 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से रेट पूछ सकता है, 6 नंबर क्वेश्चन यहां से प्रिंसिपल पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन कल की क्लास में मैंने आपको करवाए थे, एक बार बताना क्या आप लोग सभी लोग इस चीज को जानते हो क्या? कल वाली क्लास से ही मैं रिलेट कर रहा हूं, आज की क्लास ध्यान रखना इसी सेम टाइप से। पहला क्वेश्चन ये मैंने करवाया था, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को मैं रिवाइज तो कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं करने का तरीका अपने पास सेम होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन सोल्व करने का तरीका अपने पास सेम होता है। तो उसमें फिर आप कंफ्यूज होते हो, आप समझ नहीं पाते और उस चीज में कंफ्यूज होते रहते हो। इसीलिए मैं साथ साथ आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या मैं बता रहा हूं, अब हम लोगों को अगर ये पूछ ले कि 2 ईयर का सीआई, 2 ईयर का अमाउंट, एक तो सेकेंड ईयर का सीआई, एक थर्ड ईयर का सीआई, एक 2 ईयर का अमाउंट और एक 3 ईयर का अमाउंट। अब की बार थर्ड ईयर कुछ नहीं होता, अमाउंट या तो 2 साल का होता है या 3 साल का होता है। ये रेशियो अगर 10:11 है तो फिर आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि अपने पास थर्ड ईयर 3 साल का सीआई अमाउंट
और 4 साल का जो अमाउंट है रेशियो फिर ये सेम ही चलेगा। जैसा थोड़ी देर पहले मैंने समझाने की कोशिश तो की, लेकिन ये शुरुआत में अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो बहुत सारे बच्चों के समझ में नहीं आता। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, 1 साल का अमाउंट और अपने पास यहाँ पर इससे 2 साल का जो अमाउंट है, सेकेंड ईयर का नहीं होता इस क्वेश्चन में, इनका सोल्व करने का तरीका तो सेम है, लेकिन पैटर्न मैं समझा रहा हूं। इनका जो सोल्व क्वेश्चन आएगा कैसे, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं। क्वेश्चन आने का तरीका कल की क्लास डलवाता हूं बंटी बघेल भाई, कल संडे था नहीं डाली तो मैं डलवाता हूं। यहां पर क्वेश्चन आने का तरीका लिखेगा ये कि टू सेकेंड ईयर का सीआई और थर्ड ईयर का सीआई, फिर ये क्वेश्चन पूछे तो उसका पैटर्न सोल्व करने का तरीका सेम है। अभी क्वेश्चन में कहेगा 2 साल का अमाउंट और 3 साल का अमाउंट, सोल्व करने का तरीका क्योंकि रेशियो सेम चलता है वही रहेगा। तो मुझे बताइए यहां से जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो आपसे पूछ सकता है, एक कोई भी 1 साल का अमाउंट देगा, जैसे 3 साल का अमाउंट ये है, और फिर आप लोगों से पूछेगा कि बताओ 4 साल का अमाउंट क्या होगा, बताइए 5 साल का अमाउंट क्या होगा। यहां पर फोर्थ ईयर या फिफ्थ ईयर का नहीं, 5 साल का अमाउंट क्या होगा, 2 साल का अमाउंट क्या होगा, अपने पास यहां से 1 साल का अमाउंट क्या होगा। और अब पिछली बार तो अपने पास 1 साल का सीआई और 1 साल का एसआई बराबर आया था। अब की बार ध्यान रखना, पहले साल से और पीछे जाओगे और पीछे जाओगे तो प्रिंसिपल का और 1 साल का अमाउंट का रेशियो बनेगा, वो बनेगा अपने पास 10:11। पीछे अगर चलोगे 1 साल से पहले तो ध्यान रखना वो प्रिंसिपल आ जाएगा। और यहां से क्या पूछ सकता है, रेट पूछ सकता है, क्योंकि प्रिंसिपल और 1 साल के अमाउंट का रेशियो भी वही रहेगा। मान लो 10:11 की रेट है, 10 की रेट है, तो पहले प्रिंसिपल अगर पी है तो 1 साल का अमाउंट क्या होगा, तो प्रिंसिपल है और 1 साल का अमाउंट क्या होगा, पी गुना 110/100, अगर रेट 10% है तो पी से पी कट गया, जीरो से जीरो, तो रेशियो अपने पास प्रिंसिपल और 1 साल का अमाउंट का रेशियो क्या 10:11 हो गया है क्या। अगर 1 साल का अमाउंट और अपने पास 2 साल का अमाउंट निकालना चाहते हो तो रेशियो सेम रहेगा, घबराना मत। यहां पर 2 साल का अमाउंट ये पी गुना 110/100 होगा, और ये जो अपने पास होगा P गुना 110/100 गुना 110/100। इसको अगर आप लोग सोल्व करोगे जब फाइनल, तो आंसर अपने पास ये P और 110/100 से कट गया, तो रेशियो अपने पास 10:11 ही आना है। आंसर यही चलता रहेगा, एक बार आप लोग खुद करके करने की कोशिश कीजिए। तो यहां पर आप लोग इस चीज को विशेष तौर पर ध्यान रखना, वही जो 5 क्वेश्चन यहां पर बन रहे थे वही 5 क्वेश्चन अपने पास यहां पर बनेंगे अभी जो मैं क्लास आप लोगों को बताऊंगा उसमें। आगे का अमाउंट भी पूछ सकता है, पीछे का अमाउंट भी पूछ सकता है, रेट भी हम लोगों से पूछ सकता है, मूलधन भी हम लोगों से पूछ सकता है। बोलिए क्वेश्चन का पैटर्न सेम होता है, मैं बता देता हूं। सोल्व करने का तरीका सेम है लेकिन देने का तरीका अलग अलग होगा, अगर आपने कल की क्लास देखी है तो। तीसरे टाइप के क्वेश्चन कल मैं आपको समझा कर आया हूं, अगर आपको पता है तो कल मॉर्निंग में मैंने पढ़ाया था एक क्वेश्चन का ये भी। अब ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो मिक्स होंगे आपके, ये जो चीजें है ना वो मिक्स हो जाएंगी, जो बच्चा ध्यान से नहीं देखेगा। और ये मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि 5 टाइप के क्वेश्चंस आपके मैं बताऊंगा, तो ये चीजें मिक्स हो जाएंगी अगर आप इस पर मेहनत नहीं करोगे तो। यहां पर ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, एक क्वेश्चन ऐसे भी करवाया था कि 2 ईयर का सीआई कल की क्लास में और 3 ईयर का सीआई अगर अपने पास हो, 2 ईयर का सीआई और 3 ईयर का सीआई अगर हो तो उस क्वेश्चन को कैसे हम लोग करते हैं। तो सेकेंड ईयर का सीआई, थर्ड ईयर का सीआई, फिर क्वेश्चन बनता है 2 ईयर का सीआई और 3 ईयर का सीआई, ये भी मैं कल आपको समझा चुका हूं। और यहां पर अपने पास 1 ईयर का अमाउंट, 2 ईयर का या 2 का या 3 इयर्स का, ये अपने पास 3 टाइप के क्वेश्चंस, 2 टाइप मैं आपको और बताऊंगा, और ये पांचों टाइप मिक्स होंगे जब तक इनको ध्यान से नहीं देखोगे, इसीलिए मैं इनको साथ साथ पढ़ा रहा हूं। अगर इस टाइप पर कल की क्लास के आपने 20 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चंस किए हैं, इसकी क्लास के ये वाले अगर आपने 5-7 क्वेश्चंस किए हैं तो अब तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन पहले वाले अगर क्वेश्चन करके ही नहीं आए हो तो दिमाग एकदम बंद हो जाएगा और समझ में आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। अगर कल वाले क्वेश्चंस आप नहीं करोगे तो फिर मेरे पास कोई ऐसी दवाई नहीं है भाई जो मैं आप लोगों को समझा पाऊं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पहले ही कंफ्यूज करते हैं। ये तो अगर कोई पहली बार पढ़ाता है तो टीचर को ही कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखना और फिर आप लोग सोचो कि मैं पहले वाली चीजें भी नहीं पढ़ कर आऊं और आज भी मैं समझ लूं, नहीं हो पाएगा। चलो करो आशुतोष, फिर से करो भाई, फिर नहीं आ रहा तो फिर से करो, मेहनत तो देखिए करनी पड़ेगी। योगेश उसको करवाऊंगा अभी, योगेश प्रजापत वो क्वेश्चन अभी करवाया नहीं है, मैं बताऊंगा।
यदि अपने पास किसी भी मूलधन का चक्रवर्ती ब्याज दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अनुसार ये है, तो ध्यान रखना 2 साल चक्रवर्ती ब्याज पर इतनी राशि हो जाती है, इसका मतलब अमाउंट है। तो अमाउंट है तो या तो आप लोग रेशियो बना लीजिए, लेकिन रेशियो बनाओगे तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि हमें रेशियो बनाने में टाइम लगेगा। इससे अच्छा है आप लोग मुझे बताइए, अगर 2 साल का अमाउंट आपको दिया हुआ है, 2 ईयर का अमाउंट आपके पास है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 100 + R/100 की पावर में, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं। ये अपने पास 2 साल का अमाउंट होता है। जिस बच्चे को थोड़ा कम समझ में आया है, किसी भी बच्चे को थोड़ा कम समझ में आया, तो मैं पूरा वापस समझा रहा हूं, 2 साल का अमाउंट लगा रहा हूं। और यहां पर 3 साल के अमाउंट का फॉर्मूला, और ये अगर नहीं आ रहा है, फिर तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए बच्चे के लिए सॉरी बोल के हम कहेंगे कि पहले वाली क्लासेस भाई वापस देख कर आओ। अगर आपको सीआई के अमाउंट का फॉर्मूला नहीं पता, तो आप लोग इसको देख कर आइए। तो मुझे बताओ, यहां पर अगर कोई भी वैल्यू आपको गिवन है, ध्यान से समझना और मुझे सिखाने की कोशिश करना। अगर आप लोगों को यहाँ पर कोई भी वैल्यू गिवन है, यहाँ पर जो भी वैल्यू, मान लो x दिया हुआ है, इसको एक बार अगर इंटू कर दूं, मान लो x दिया हुआ है, तो इसको एक बार और इंटू कर दूं 100 + R/100 से, तो क्या एक बार इंटू करते ही, क्योंकि 2 बार तो है इसमें ऑलरेडी, एक बार इंटू करते ही क्या 3 साल का अमाउंट बनता है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर 2 साल के अमाउंट को एक बार फिर से इंटू कर दिया जाए 100 + R/100 से, तभी तो 3 साल का है। तो इसको मैं अगर x मानू, पूरे को एक बार x मान लो, x को एक बार फिर से इंटू करोगे, तभी तो अपने पास 3 साल का अमाउंट बनेगा। क्या आप लोग ये चीज देख रहे हो क्या? अब आप लोग कहोगे बिल्कुल सर, तो यहां पर इसका मान क्या दिया हुआ है दूसरे साल का? x का मान दिया हुआ है 33708, 33708 है, इंटू 100 + R/100 अगर करोगे, तो अपने पास यहां से कौन से साल का अमाउंट आ जाएगा? 3 साल का अमाउंट आ जाएगा। और 3 साल के अमाउंट की जो वैल्यू दी हुई है 15,730 पॉइंट, अपने पास यहां पर 48 दी हुई है। अमाउंट का फॉर्मूला बताइए, एकदम ठीक है क्या? जैसे ही 2 साल के अमाउंट को इंटू करोगे 100 + R/100 से, तो 3 साल का अमाउंट बन जाएगा। अगर फिर से इसको इंटू कर देते हो 100 + R/100 से, तो 4 साल का बन जाएगा। उसको इंटू कर देते हो तो 5 साल का बन जाएगा। उसको इंटू कर देते हो तो 6 साल का बन जाएगा। यही तो कॉन्सेप्ट होता है। प्रिंसिपल को अपने पास इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। प्रिंसिपल को जैसे ही इंटू करोगे 100 + R/100 से, तो अपने पास ये लो 1 साल का अमाउंट बन जाएगा। अगर 1 साल का अमाउंट आपके पास है, इसको फिर से इंटू कर दोगे 100 + R/100 को, फिर से इंटू कर दोगे 100 + R/100 से, तो 2 साल का अमाउंट बन जाएगा। ये लो, इसको इंटू कर दोगे 100 + R/100 से, तो ये 3 साल का अमाउंट बन जाएगा। मान लो अपने पास ये दिया हुआ है, इसका मान ए दिया हुआ है, और इसको मैं इंटू कर दूं, 2 साल का अमाउंट है, तो ए को इंटू कर दूं मैं किससे? 100 + R/100 से, तो ये तीसरे साल का अमाउंट बन जाएगा। ये लो, फिर से इंटू करूं 100 + R/100 से, तो ये चौथे साल का अमाउंट बन जाएगा। फिर से इंटू करूं 100 + R/100 से, तो ये 5वें साल का अमाउंट बन जाएगा। तो जैसे ही इक्वेशन करने के बाद, एक बार जैसे ही पैटर्न हम लोग समझते हैं, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन उस पैटर्न पर 15-20 क्वेश्चन अगर आप लोग करोगे, तो चीजें आपको सही समझ में आनी शुरू होती हैं। या तो बैठकर इसको पूरा सोल्व करो, या हम लोग ऑप्शन से कौन सी वैल्यू पुट करें कि यूनिट डिजिट अपने पास वही आए, ऐसा हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे यहां पर 6 रखोगे, तो 100 + 6 106, 6 का गुना करोगे 8 से, 8 गुना 6 48, यूनिट डिजिट 8 आ रही है, बिल्कुल ठीक है। इससे 3 रख दें, तो 8 गुना 3 24, यूनिट डिजिट 4 आएगी 8 का 3 से। यहां पर ऐसे करोगे ना, ये मैं बता रहा हूं, देखिए 708 मान लो 3 रखा आपने, तो 103/100 अगर है, तो 8 का 3 से गुना करोगे तो लास्ट डिजिट 4 आनी है, जबकि वहां तो 8 है। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 6%, अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पॉइंट्स भी आपको देखना है कि 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगना चाहिए, नीचे 100 भी होना चाहिए, और यूनिट डिजिट अपने पास 8 होनी चाहिए। ऐसे हम लोग चेक कर लेंगे। बोलिए ठीक है क्या? राहुल देखिए, आपको भाई अमाउंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अमाउंट का फॉर्मूला याद नहीं होगा, तो अभी इतना आगे पहुंचने के बाद, क्योंकि मुझे फाइल सारी की सारी भी करवानी है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ाता हूं, प्रत्येक बच्चे को साथ लेकर चलने की कोशिश करता हूं। लेकिन मान लो आपको अमाउंट का फॉर्मूला ही याद नहीं है, तो फिर मैं आपको बताओ कैसे समझाऊं। ये सिर्फ अमाउंट का फॉर्मूला लगाया, इसका मान दिया हुआ, उसको फिर से एक बार इंटू करोगे तो 3 साल का अमाउंट बन जाएगा।
अमाउंट का फॉर्मूला मैंने लगाया है, कोई चीज तो मैंने बताई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर अपने पास 2 है, फाइल नंबर अपने पास 8 है। चलिए आप लोग सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे, कोशिश करो समझने की भाई। 103 ऑप्शन से वैल्यू पुट करनी है विमल कुमार। वो मैं करवाऊंगा अभिषेक तिवारी, लास्ट के क्वेश्चन अभी मैं करवाऊंगा। अभी उनका पहले मैं कॉन्सेप्ट करवाऊंगा और फिर वो क्वेश्चन करवाता हूं। यदि किसी मूलधन पर चक्रवर्ती ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष इतना है, तो मुझे बताओ 2 साल के अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो 2 साल के अमाउंट का फॉर्मूला आप कहोगे सर P इंटू 1+R/100 टाइम 2 लगा दो, तो ये 2 साल का अमाउंट है। तो मुझे बताओ इसका मान आपको ये दिया हुआ है, यहां पर 2 साल का अमाउंट दिया हुआ है 25088। देखना आप लोग जो बच्चा, अब 2 साल का अमाउंट दिया हुआ है उसका मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, कुछ कर ही नहीं रहा हूं। मुझे मेरी तरफ से ये समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या चीज नहीं समझ पा रहे, क्योंकि 2 साल के अमाउंट का फॉर्मूला तो आपको सभी को याद होगा ही। अमाउंट का फॉर्मूला P इंटू 1+R/100। तो इस चीज में अगर हम लोग यहाँ पर 3 साल के अमाउंट, बाद में दिया हुआ है 3 साल का अमाउंट, तो बताओ 3 साल के अमाउंट का फॉर्मूला P इंटू 1+R/100 क्या 3 होता है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो इससे ये अमाउंट बनेगा कैसे, पावर 3 कैसे बनेगी? तो आप कहोगे सर एक बार इंटू कर दो, किससे? 100+R/100 से। तो 2 बार तो ऑलरेडी था, ये 2 बार तो ऑलरेडी है। जैसे ही आप लोग इसको इंटू करोगे 1+R/100 से, इससे 1 से इंटू करते ही अपने पास 3 साल का बन जाएगा। और इसको सोल्व, थोड़ा सा एलसीएम लेके 100+R/100 भी लिख सकते हो। तो 2 साल के अमाउंट को जैसे इससे गुना करोगे तो अपने पास बराबर में 3 साल का अमाउंट आ जाएगा। और 3 साल का अमाउंट ये हमें दिया हुआ है 280, अपने पास यहां पर 98.56। इसके बाद यहां पर हम लोग क्या करते हैं, आप लोग आराम से बैठकर, आपके पास कैलकुलेटर होगा, इसको पूरा बैठकर सोल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन किसी बच्चे को लगता है कि सर मुझे थोड़ा सा टाइम बचाना है, वहां पर मेरे पास टाइम की कमी पड़ती है। कुछ बच्चों के पास तो एक्स्ट्रा टाइम रहता है, जैसे 2-3 मिनट में पेपर हो गया, फिर बचे हुए 57 मिनट वो क्या करें। तो उनके लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, 3 मिनट में जैसे ही पेपर हो गया। लेकिन जिनको लगता है सर मेरे पास टाइम की थोड़ी सी कमी पड़ती है, उन बच्चों के लिए मैं बताना चाह रहा हूं कि आप ऑप्शन से वैल्यू पुट किया करो। पहला ऑप्शन जैसे रखोगे 250, अपने पास 88 और यूनिट डिजिट से क्वेश्चन किया करो 106/100। तो यूनिट डिजिट यहां से 8 आएगी क्या? क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 8 है क्या? नहीं, 6 है। तो पहला ऑप्शन अपने पास नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन अपने दिमाग में ही आपको सोल्व करना है, क्योंकि यूनिट डिजिट मुझे लगता है कि आप पता कर लोगे। आर की वैल्यू अगर 24 रखोगे, 100 में 24 जोड़ोगे तो 124/100। यहां से यूनिट डिजिट 8 गुना 4 32 दो आनी है, जबकि हमें 6 चाहिए, तो ये भी अपने पास नहीं हो सकता। जैसे ही यहां पर 19 रख के 9 रखोगे तो 9 8 72 दो आएगी, ये भी नहीं हो सकता। जैसे ही 12 रखोगे, 8 गुना 2 6, अपने पास ये 12 जैसे ही रखोगे तो यूनिट डिजिट अपने पास मैच हो जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट का मैंने दूसरा क्वेश्चन करवाया है। उम्मीद है कि अब तो थोड़ी बहुत चीज आप लोग समझ में आई होगी। बोलिए एकदम ठीक है क्या? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अपने पास 3। आप लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 को क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? 2 वर्ष और 3 वर्ष में इतने से इतना हो जाता है। एक बार मुझे बताओ, पूरा क्वेश्चन मैं करके बताऊं या आप लोग खुद कर लोगे? इसको मैं स्किप कर दूं, क्या कर लोगे क्या? याद रखना भाई, मैं किसी भी एक्स्ट्रा कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पढ़ाई के अलावा आप लोग दूसरी चीजें ज्यादा करते हो, जबकि पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अभी तो पढ़िए, इस चीज को मैं स्किप कर रहा हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोग खुद कर लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 साल और 5 साल, क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? 4 साल का अमाउंट देकर अगर 5 साल का अमाउंट आप लोगों से पूछ ले, तो मुझे बताइए क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या?
कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्षों में इतने और 5 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो ब्याज की दर आप लोग ज्ञात करो। वही अपने पास 4 साल का अमाउंट ये दिया हुआ है 3840, और 4 साल को इंटू करोगे 100 प्लस आर अपॉन 100 से, तो अपने पास 5 साल का अमाउंट बन जाएगा, और 5 साल का अमाउंट 3936। ये लीजिए, ये अपना आंसर आ जाएगा। सोल आपको खुद को करना है, जैसे सौरभ, तमिश्रा और बाकी बच्चों ने बताया, मनोज ने, कि आंसर अपने पास 2.5 होगा। कैलकुलेट आपको खुद को करना है, सोल आपको करना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन को। क्या आगे बढ़े हम लोग? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास वो ये रहा। चलिए करने की कोशिश करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। ओम प्रकाश ड्यूटी डिफरेंस 3 इयर्स का हो तो आ गया ये लो। यहां पर कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्ष में इतनी हो जाती है और 7 वर्ष में 18,522 हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो 4 साल का अपने पास ब्याज ये है 16,000 रुपए। 4 साल का अमाउंट, सॉरी, इतना हो जाता है। तो अगर इसको इंटू करोगे 100 प्लस आर अपॉन 100 से, तो ये अपने पास बन जाएगा 5वें साल का अमाउंट। इसको इंटू करोगे 100 प्लस आर अपॉन 100 से, तो ये अपने पास बन जाएगा 6ठे साल का अमाउंट। और इसको इंटू करोगे 100 प्लस आर अपॉन 100 से, तो ये बन जाएगा 7वें साल का अमाउंट। ये लो डिफरेंस 1 साल का भी दे सकता है, 2 साल का भी दे सकता है, 3 साल का भी दे सकता है, और 4 साल का भी दे सकता है। इसको आप लोग ध्यान रखना। जो डिफरेंस है अपने पास 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 1 साल का, और 1 2 3 साल, इतना ही हम लोगों को देता है। तो यहां पर मुझे बताइए, इसको मैं लिख सकता हूं क्या सोल्व करने के लिए? 100 प्लस आर अपॉन 100 बराबर अपने पास होगा का क्यूब, ये तो अपने पास क्यूब बराबर अपने पास होगा 18,522 अपॉन अपने पास कितना आ जाएगा? अपने पास आ जाएगा 16,000। तो ऊपर वाले को अगर आप लोग सोल्व करते हैं तो इसको सोल्व करने पर अपने पास आ जाएगा 9261, और इसको सोल्व करने पर आ जाएगा अपने पास 8000। तो यहां से रूट अगर करोगे तो 100 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3 है। इधर तो ये चल ही रहा है, और ये आप लोगों को क्यूब याद होना चाहिए। ये 21 का क्यूब है और ये 20 का क्यूब है। ये लीजिए, क्या क्यूब से क्यूब अपने पास हट जाएगा? तो बताओ बचेगा क्या? तो आप कहोगे सर 100 प्लस आर अपॉन 100 बराबर अपने पास बचेगा 21/20 अपने पास बचेगा, और 20 से ये जो कट रहा है वो कट रहा है 5 बार, 20 से 5 बार, और 100 प्लस आर बराबर अगर 105 है तो आर का मान सोल्व करने पर क्या 5% आ गया क्या? ये अपना आंसर आ गया है। ऑप्शन नंबर बी। बताइए समझ पाए हो क्या? गौरव श्रीवास्तव, 9261 ऐसे क्वेश्चंस में जब भी अपने पास, गौरव, इसमें अगर 18,522 हो तो उसमें और नीचे वाले को अगर 2 से काटोगे तो ये संख्या 9261 आती है भाई। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन 5 के बाद अपने पास 6 नंबर क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। क्या ये वाला जो क्वेश्चन है 2 वर्ष में इतना हो जाता है? ये क्वेश्चन मैं पहले आप लोगों को करवा चुका हूं। अगर आपको याद है परसों की क्लास में मैंने उससे पहले वाली क्लास में करवाया होगा कि 2,000 रुपए बढ़कर 4,000 रुपए हो गए 2 साल में। तो मुझे बताइए 2 ईयर में अगर पैसा डबल हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, यहां पर बस 2 टाइम्स वाली कंडीशंस नहीं दी हुई हैं। 2,000 रुपए बढ़कर अगर अपने पास कभी भी 4,000 रुपए हो गया, इसका मतलब क्या अपने पास डबल हुआ है क्या? यानी 2 टाइम्स हुआ है। तो फिर से अपने पास 8,000 अगर चाहिए तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या 4 टाइम्स चाहिए क्या? अगर आप लोगों को याद हो, आप लोग जानते हो कि वापस से 4 टाइम्स अगर चाहिए तो अगले 2 साल और लगेंगे इसको 4 गुना होने में, और हमें तो यहां से यहां तक 4 गुना ही चाहिए। तो इन दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं और आंसर कितना आ गया? 4 ईयर। ये अपना आंसर होगा। ये क्वेश्चन आसान है। क्या ऐसे क्वेश्चंस मैं पहले करवा के आया हूं? बताइए याद है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे।
हाँ, क्यूब रूट से कर सकते हैं, लेकिन उसको रटने की जरूरत नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे चीजें ज्यादा होती जाएंगी। रटना नहीं है, चीजें समझना है कि क्यूब रूट कर क्यों रहे हैं। 2 3 4 क्वेश्चन में खुद करोगे तो फिर अपने आप धीरे धीरे खुद ही याद होंगी। मेरी तरफ से पहले नहीं रटना है आपको कि 3 साल का गैप है तो क्यूब रूट कर दो, 2 साल का गैप है तो स्क्वायर रूट कर दो, 1 साल का गैप है तो सीधा कर लो। क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आज तो रटवा दूंगा, आज आपको सही भी लगेगा, लेकिन 10 दिन बाद देखोगे तो क्यूब रूट क्यों कर रहे हैं वो चीज भूल जाओगे। तो पहले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रत्येक क्वेश्चन बेसिक से करो, उसके बाद आप लोग ट्रिक्स लगाने की शुरुआत करोगे तो कभी इसमें कंफ्यूज नहीं होगे। नहीं तो इसमें थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज होते होते फिर धीरे धीरे चीजें सब कुछ ही एक जैसा लगना शुरू हो जाता है। तो यहां पर अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। मुझे बताओ, सीपीओ 2020 का क्वेश्चन है। अपने पास 4 वर्ष में इतना और 5 वर्ष में इतना हो जाता है। सीपीओ 2020 का क्वेश्चन है। क्या मुझे करवाना जरूरी है या खुद कर लोगे, बताइए। अब ये क्वेश्चन क्या होगा, 2 दिन बाद आपके फंस जाएगा, फिर आप कमेंट करना शुरू कर दोगे कि सर नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। अभी देख लो अच्छे से, क्या कर पाओगे क्या। क्या आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। सीजीएल मेंस 2017 का क्वेश्चन है। दूसरे वर्ष मिलने वाला मिश्रधन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 9600 है, और अपने पास यहाँ पर दूसरे वर्ष का 9600 है। ये फिर लास्ट में मैं आए हुए कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ। 9600 इंटू करोगे 100 प्लस आर अपॉन 100 से, या कितना परसेंट बढ़ा इसमें तो यही देख लिया करो आप लोग। बढ़कर 10,272 हो गया है। तो आप लोग देखिए, 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगा, और यूनिट डिजिट से आप लोग चेक कर सकते हो। 7 रखोगे तो 7 गुना 6 42, 8 रखोगे तो नहीं आ रहा, 6 रखोगे तो नहीं आ रहा यूनिट डिजिट, 5 रखोगे तो नहीं आ रहा, 7 अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए कर पाओगे क्या, बताओ मुझे सभी लोग यहाँ पर। उम्मीद है ये बात प्रत्येक बच्चा अच्छे से ढंग से समझ पाया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास ये रहा। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग इसको करने की कोशिश करो। अलग क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। अवधि में वार्षिक इतने से पता नहीं कितनी रेट से कितने टाइम में ये हो गया। चलो इसको आप लोग करो, ये आपसे नहीं होगा। 2 ऑप्शन मैच हो तो स्वयं उसकी 2 डिजिट देख लेते हैं, पूरा सोल्व कर लेते हैं भाई। अगर आपको लगे कि 2 ऑप्शन मैच हो कभी, तो फिर आप लोग पूरा भी सोल्व कर सकते हो, तो कोई बड़ा नहीं है। क्वेश्चन नीचे तो नहीं हो पाएगा भाई, क्वेश्चन तो फिक्स है, नीचे नहीं हो पाएगा। नीचे तो क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। क्या अब ठीक है क्या, अब तो दिख रहा है क्या, बताना मुझे। आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, क्या अब मुझे बताना, अब तो सही दिख रहा है क्या। क्योंकि क्वेश्चन करेंगे तो फिर ऊपर से बोर्ड आ जाएगा। क्या अब ठीक है क्या, बताना मुझे एक बार। अब ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। यहां पर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। पूरा क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से है अपने पास।
एक निश्चित धनराशि पर निवेश किया गया 60,000 की राशि जिसका ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। 60,000 invested at a certain rate for a certain even number of year compounded annually, यहाँ पर grows to 63,654। जब भी कोई भी पैसा हो जाता है या बढ़कर हो जाता है इसका मतलब वो हमेशा अमाउंट है, और कभी भी अमाउंट दे तो हमेशा बेसिक क्वेश्चन में अमाउंट का आप लोगों को फॉर्मूला लगाना है, याद रखना। तो मुझे आप लोग सभी लोग देखकर ये बताइए, क्या अमाउंट का फॉर्मूला ए बराबर कब से मैं आपको बताते हुए आ रहा हूं, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी, क्या यही होगा? क्या आप कहोगे बिल्कुल सर यही होगा। तो अमाउंट है यहाँ पर 63,654, पी जो है वो अपने पास 60,000 है, इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी, ये लीजिए बिल्कुल ठीक है। हम लोगों से इसने क्या कहा है कि अगर टाइम को आधा कर दिया जाए तो राशि बढ़कर कितनी हो जाएगी? वापस निकालना तो अमाउंट ही है, निकालना तो अमाउंट ही है। ए कितना हो जाएगा? पी इंटू अपने पास 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टाइम जो हो जाएगा वो अपने पास t/2 हो जाएगा। ये लो, अपने पास प्रिंसिपल तो पहले से ही है, वो तो अपने पास पहले से ही है 60,000। हमें तो इसकी 1 प्लस आर अपॉन 100 के पावर t/2 की वैल्यू चाहिए। अब वो कितना भी क्वेश्चन को बेसिक से तो कितने भी क्वेश्चन आप लोग लिखना चाहो उतने लिख लो, तो इन चीजों के लिए आप लोग तैयार रहना। हमें पावर t/2 चाहिए, तो आप एक काम करो, अब एक बच्चे को जैसे मैं 6 से काटूंगा अचानक चीजें दिखाई देना बंद हो जाएंगी। ध्यान रखना 6 से मैं काट रहा हूं क्योंकि 6 से 10,000 बार कट रहा है, तो 6 से इसको काटोगे तो 10 बार, 6 0 और 9, और अपोन में मैं ला रहा हूं 6 से इसको काटोगे तो 10,000, और यहां पर अपने पास 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर अपने पास टी, लेकिन हमें चाहिए पावर t/2। तो दोनों तरफ अगर हम लोग रूट करेंगे, ये मुझे बताइए क्या 103 का स्क्वायर है क्या? और ये कितने का स्क्वायर है? ये 100 का स्क्वायर है। यहां पर ये लीजिए बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर अपने पास टी है। दोनों तरफ आप लोग रूट कर दीजिए, मतलब दोनों तरफ पावर 1/2 कर दो, इधर भी पावर 1/2 कर दो, और इधर भी पावर जो है वो आप लोग 1/2 कर दो। तो जैसे ही पावर 1/2 करोगे तो इस साइड तो मुझे बताओ क्या बचेगा? इस साइड बचेगा 103/100 बचेगा, क्योंकि पावर की पावर हमेशा इंटू होती है। पावर की जो पावर होती है इंटू होती है, तो 2 से 1/2 कट गया, और इधर बराबर में क्या बचेगा? 1 प्लस आर अपॉन, जैसे ही दोनों को इंटू करोगे तो t/2 अपने पास बच जाएगा। सिर्फ हम लोगों ने सोल्व किया है, बोलिए समझ पा रहे हो क्या? यहां पर सोल्व करना फिर सिखा देता हूं। एक चीज हमेशा याद रखना भाई, यहां पर जब भी अमाउंट दे तो हम लोग हमेशा फॉर्मूला लगाते हैं अमाउंट का, और उसके बाद चीजों को सोल्व किया है उसको कैलकुलेट तो आपको करना आना चाहिए कि कैलकुलेशन हम लोग कैसे कर रहे हैं। बाकी मैं बता देता हूं, ए की जगह हम लोगों ने ए लिखा, पी की जगह पी लिखा, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। वापिस समझा देता हूं क्योंकि कुछ बच्चे नहीं समझ पाए। अमाउंट की वैल्यू रखी। अब इसने कहा अगर टाइम आधा कर दिया जाए तो अमाउंट क्या होगा? तो टाइम आधा कर दिया जाए, पहले टी था, अब अपने पास रेट में तो कोई चेंज है नहीं, t/2 कर दिया। तो हमने क्या किया है, हमें 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर t/2 का मान चाहिए। टी का मान तो ऑलरेडी अपने पास है, हमें तो इसकी पावर t/2 चाहिए, और हमारे पास है टी। ए की जगह ए रखा, पी की जगह पी रखा, ये अपने पास है ही, क्योंकि हमें t/2 चाहिए। तो यहां पर अपने पास काटोगे तो t/2 चाहिए, तो दोनों तरफ पावर रूट करोगे। इसका रूट करोगे तो अपने पास ये आना है t/2, और इसका रूट करोगे तो यहाँ के बाद ये आगे वाली चीज आप लोग छोड़ दो, आप लोग इसको छोड़िए, इसमें शायद आप कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए। इधर अगर रूट करते हो तो टाइम 2/2 आ जाएगा, और इधर रूट करते हो तो अपने पास ये वाली वैल्यू आ गई। और जैसे ही 1 प्लस आर अपॉन 100 के पावर t/2 का मान अपने पास आया, तो 103/100 इसकी जगह लिख सकते हो। 2 जीरो से 2 जीरो, 0 0, 6 गुना 3 18, और 61800, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा आ गया? ए, ये अपने पास आंसर है। आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक से। वापिस देखना भाई मनीष। एनुअल रेट 3% आ रही है, बिल्कुल ठीक है। हो गया था सौरभ, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए 2 बार तो मैंने समझा दिया है, लेकिन ऑनलाइन का फायदा ये भी है कि आप लोग बाद में इसको रिकॉर्डेड को वापस भी देख सकते हो। यहां पर ध्यान से सुनना, एक निश्चित चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्षों के बाद इतनी और 6 वर्षों के बाद इतनी हो जाती है।
तो पहले मामले में इस राशि का चक्रवर्ती ब्याज याद कीजिए, निकटतम पूर्णांक जो है वहां तक हम लोगों को ज्ञात करना है। तो जब भी आप लोगों के पास कभी भी सीआई की रेट, हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी भी टाइम आपके पास डबल हो रहा है किसी भी अमाउंट के लिए, ध्यान से सुनना, जब भी अपने पास अमाउंट अगर डबल हो रहा है, या आप लोग याद रखिए अमाउंट अपने पास डबल होते ही, विशु चौधरी आपके पास ट्रिक तो ये है कि अपने पास यहां पर रूट ले लो, लेकिन रूट लेने में मैं उसको सोल्व कर रहा हूं बस आपके लिए। आपको जब उसको याद करवाना ही समझ में नहीं आ रहा है, इसके क्वेश्चन में डायरेक्ट इसका परसेंटेज निकाल के इसका रेशियो निकालो। लेकिन यहां पर देखिए इन क्वेश्चंस में अपने पास यहां से रेशियो आप निकालोगे 10,272 का रेशियो निकाल लो, ये ट्रिक है। लेकिन रेशियो ही आपको समझ में नहीं आएगा, रेशियो बनाने में टाइम लग जाएगा आपको। विशु जब रेशियो ही समझ में नहीं आएगा तो ट्रिक रेशियो से ही बनती है, कोई नई चीज नहीं होती भाई, रेशियो से ट्रिक नहीं होंगी, ठीक है ना। वो सारी चीजें यहां पर मैं बताऊंगा कि जैसे ही रेट आधी हो जाए तो इसका रूट लेना है भाई आपको, और 6,000 का उससे इंटू कर दो, ये लो ट्रिक है। लेकिन मैं इतनी ट्रिक आपसे, जैसे ही अपने पास ये रेशियो बनाना भाई और उसका रूट लेना 10609, ये इसकी ट्रिक लो। लेकिन मेरा पढ़ाने का ऐसा इस टाइप से नहीं पढ़ाता हूं मैं, इसका रूट लोगे तो ये और 60,000 से इंटू कर देना, ये लो अपने पास आंसर आ जाएगा। 2 जीरो तो आएंगे ही आएंगे, देखिए 2 जीरो आएंगे, पूरा सोल्व मत करना इसको, 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो सिर्फ एक ऑप्शन में। ये विशु आपके लिए क्या हो गया, ट्रिक्स हो गई यहां पर। तो इसका रूट क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, आपको तो पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर रटवा दिया जाए कि ये क्वेश्चन भाई ऐसे हो रहा है, बस आप उसको ट्रिक मान लोगे और रट लोगे, ऐसे नहीं होता। यहां पर पूरा कॉन्सेप्ट सीखो, नहीं तो इतना कंफ्यूज होगे कंपाउंड इंटरेस्ट में, प्रॉफिट में, टाइम एंड डिस्टेंस में, और ये जिंदगी में फिर कभी नहीं कर पाओगे इन चैप्टर्स को, फिर हमेशा ही कंफ्यूज रहोगे। इसीलिए आपने देखा होगा कुछ बच्चे कंफ्यूज ही रहते हैं, उनसे जैसे ही क्वेश्चन अपनी बुकलेट का क्वेश्चन दे दिया जाए तो वो जो भी बुकलेट वो पढ़ते हैं उसका क्वेश्चन तो वो कर लेते हैं, लेकिन उनसे जैसे ही कोई नया क्वेश्चन पूछ लिया जाए वो नहीं कर पाते और एग्जाम हमेशा खराब। इसलिए आप ट्रिक्स पर ज्यादा ध्यान अगर दोगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, ध्यान रखना। अपने पास जैसे यहां पर है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, 35,680 6 वर्षों बाद अपने पास 3 वर्ष के बाद इतना हो गया और 6 वर्ष के बाद इतना हो गया। जब अगर कभी भी अपने पास 3 वर्ष और 6 वर्ष, जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया था, तो यहां पर अपने पास 3 साल का और 6 साल का ये अमाउंट अपने पास आ गया है। चक्रवर्ती ब्याज अपने पास पूछा है, पहली कंडीशन में चक्रवर्ती ब्याज अपने पास क्या होगा, कोई भी धनराशि 3 वर्ष में बढ़कर इतनी हो जाती है और 6 वर्ष में बढ़कर इतनी हो जाती है। तो जब भी आप लोगों से प्रिंसिपल पूछा जाए, टाइम अगर डबल हो रहा है, तो 35,680 को इंटू कर दो आप लोग 35,680 से, ये लीजिए, और डिवाइड कर दो आप लोग किससे, 53,520 से, ये अपने पास प्रिंसिपल आ जाएगा। प्रिंसिपल को आप लोग इस वैल्यू में से, जो अपने पास 35,680 है, उसमें से आप लोग घटा लेना, तो अपने पास पहले वाली वैल्यू आ जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चंस का करने का सबसे ठीक जो तरीका है वो अपने पास ये वाला ही है। मैं आपके लिए एक बार वापस से क्या करता हूं, पहले वाली फाइल लेकर आता हूं। इसमें टोटल अपने पास 10 ही क्वेश्चन है, 10 ही क्वेश्चन हैं। इसके लिए अपने पास ये लीजिए, यहां पर देखना, कोशिश करना समझने की सभी लोग, एक बार वापस से देखिए मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। 7 नंबर फाइल मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा, देखना। इसको करता हूं मैं छोटा, ध्यान से समझना। ये देखिए ये ट्रिक थी इस चीज की। यहां पर अपने पास जैसा मैंने बताया, बिल्कुल समझने की नहीं आया ना समझ में, बिल्कुल अच्छी बात है, यही मैं चाहता था। यहां पर ध्यान से सुनना आप लोग, अपने पास जो क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो नॉर्मली जो क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं, जैसे अपने पास रेट पूछता है ये वो, उसके अलावा 5 ये एक जैसे से क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हो। और वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं, 5 में मैं इंस्टॉलमेंट नहीं ले रहा हूं, 5 में मैं रेट निकालने वाले क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूं। 5 टाइप के क्वेश्चंस में 3 टाइप के क्वेश्चन मैं अभी तक समझा चुका हूं, बचे हुए 2 टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को वापस बता रहा हूं। देखिए यहां पर अगर कभी भी अपने पास क्वेश्चन में अगर आता है कि अमाउंट अगर डबल हो, टाइम डबल देने के बाद अमाउंट दे, जैसे
2t ईयर का जो अमाउंट है, यहाँ पर 2t ईयर का जो अमाउंट है वो मान लो है अपने पास A1 और मान लो है A2 और T1 ईयर का जो अमाउंट है, T ईयर का जो अमाउंट है वो मान लो अपने पास है A1। तो ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना यह है फोर्थ टाइप का क्वेश्चन, और वापस मैं रिपीट भी करूंगा, आप चिंता मत करना, हर चीज को मैं रिपीट भी करूंगा वापस से, ये चीज आप लोग याद रखना। तो यहां पर अपने पास ये जैसे लिखा हुआ है, इसका प्रिंसिपल जो होता है A1 को इंटू करते हैं A1 से और डिवाइड करते हैं हम लोग A2 से, ये अपने पास तरीका होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखो, इसको आप लोग याद कर लो। जैसे ही कभी भी अपने पास अगर टाइम डबल हो, तो टाइम डबल होते ही अमाउंट अगर गिवन है आपको और प्रिंसिपल अगर फाइंड आउट करना है, तो प्रिंसिपल का निकालने का तरीका होगा A1 को इंटू करते हैं A1 से और डिवाइड करते हैं हम लोग A2 से, ये अपने पास अमाउंट आ जाएगा। याद रखना कैसे आ जाएगा सर, ये हर चीज है बेसिक ही, सारी की सारी जो चीजें हैं वो बेसिक ही अपने पास है, इस चीज को याद रखना। जैसे अपने पास यहां से अमाउंट का फॉर्मूला है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर अपने पास 2t बराबर अपने पास ये जो है वो अपने पास A2, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड कितनी होगी, P इंटू अमाउंट का फॉर्मूला कम से कम आप याद रखना 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर t बराबर अपने पास A1 है, और इसको आप लोग लिख दीजिए इक्वेशन अपने पास सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करोगे इक्वेशन सेकंड से, तो देखिए P से P अपने पास कट जाएगा, यहां पर पावर 2t है, यहां t है। जब भी आप लोग डिवाइड करते हो तो पावर अपने पास यहां पर डिवाइड करना है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। और ये जो अपने पास जैसे ही P से P कटेगा, तो 1 प्लस R अपॉन 2t में से t घटाओगे तो अपने पास बचना है t और बराबर होगा A2 अपॉन A1। हम लोगों ने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दिया है इक्वेशन सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर t, और ये मान जो है उसको इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। मुझे बताइए इक्वेशन सेकंड में 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर t की जगह क्या लिख सकते हो, तो आप लोग कहोगे सर P इंटू अपने पास इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं A2 अपॉन अपने पास A1 बराबर अपने पास A1। तो होता तो सब कुछ बेसिक ही है, लेकिन कभी कभार क्योंकि सोल्व करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए हम लोग फैकल्टी लोग क्या करते हैं कि कभी भी अगर अपने पास टाइम डबल हो रहा हो, तो अगर प्रिंसिपल आपको निकालना है तो यहाँ पर A1 को इंटू कर दो A1 से और डिवाइड कर दो A2 से। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, अगर ये चीज आपने लिख ली है, जब भी टाइम डबल हो और कभी भी आपको प्रिंसिपल अगर निकालना हो, तो हमेशा आप लोग तरीका लगाओगे, इसको जो बच्चा लिखना चाह रहा है A1 इंटू A1 अपॉन A2 आप लोग लिख सकते हो। और ये चीज अगर आप लोग लिख चुके हो तो फिर अपने क्वेश्चन पर आइए। हमारा क्वेश्चन अपने पास ये रहा, यहाँ पर 35,680 को इंटू करो 35,680 से, A1 को इंटू कर दीजिए आप लोग A1 से, और यहां पर अपने पास जो डिवाइड कर दोगे आप लोग, किससे डिवाइड कर दोगे, 53,520 से डिवाइड कर दोगे। इसको आप लोगों को कैलकुलेट तो देखिए करना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी है क्वेश्चन की। यहां से अपने पास प्रिंसिपल आ जाएगा, और प्रिंसिपल जो भी आए 35,680 में से उसको घटा देना, तो आपके पास नजदीक नजदीक ऑप्शन है, पूरा आपको सोल्व करना पड़ेगा। जैसे कुछ बच्चों ने बताया कि आंसर अपने पास बी आ जाएगा, ये अपने पास आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये तरीका होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, कौन से टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का, जब भी अपने पास अमाउंट अगर डबल करके दे और प्रिंसिपल अगर पूछे, तो हम लोग डायरेक्ट ये चीज याद कर लेते हैं। ऐसे ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको क्या बता रहा हूं, कभी कभार अपने पास यहां पर ये देने के बजाय हम लोगों को करता क्या है, वो अपने पास 2t टाइम का सीआई दिया हुआ है, 2t ईयर का सीआई हमें दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, मान लीजिए सीआई फर्स्ट, और टी ईयर का पांचवें टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, टी ईयर का जो हमें अमाउंट दिया हुआ है का सीआई हमें दिया हुआ है, वो दिया हुआ है सीआई फर्स्ट, और ये मान लो दिया हुआ है सीआई सेकंड। तो अब की बार प्रिंसिपल निकालने का जो तरीका होगा उसको आप लोग याद कीजिए। P बराबर अपने पास होता है सीआई फर्स्ट इंटू सीआई फर्स्ट
और डिवाइड करते हो सी आई सेकेंड से, लेकिन आप लोग माइनस करते हो 2 इंटू सी आई फर्स्ट। फिर अपने पास तरीका ये होता है, हमारे पास थोड़े से बड़े क्वेश्चंस होते हैं, उनमें दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जब अमाउंट दे टाइम डबल हो रहा हो और जब सीआई दे अमाउंट डबल हो रहा हो। तो जब सीआई देकर अमाउंट डबल हो रहा हो तो फिर अपने पास वापस से अब की बार सीआई का फॉर्मूला लगाएंगे। सीआई का फॉर्मूला ये होता है पी इंटू सीआई का जो फॉर्मूला होगा वो इस टाइप से होता है पी इंटू 1+r/100 के पावर अपने पास 2t और माइनस पी और होता है, ध्यान रखना। ये तो अपने पास सी आई सेकेंड है और यहां पर p इंटू 1+r/100 की पावर t माइनस अपने पास यहां पर p है, ये अपने पास सी आई फर्स्ट है। सी आई सेकेंड में से सी आई फर्स्ट पहले डिवाइड करोगे, पहले तो p कॉमन लोगे और यहां पर आप लोग फिर डिवाइड भी करोगे। 1+r/100 की पावर ये यहां पर अपने पास 2t है और ये अपने पास यहां पर बराबर अपॉन में डिवाइड कर दोगे p इंटू 1+r/100 के पावर t-1। और इस प्रकार से बराबर में अपने पास सी आई सेकेंड अपॉन सी आई फर्स्ट, इसको हम लोग सोल्व करते जाते हैं। p से p तो अपने पास कट गया और इस चीज को 1+r/100 का जो स्क्वायर 2t है, इस चीज को आप लोग ये भी लिख सकते हो 2t जो है इसको 1+r/100 के पावर t का स्क्वायर भी आप लोग लिख सकते हो। बात एक ही है, क्योंकि पावर की जब पावर होती है तो वो अपने पास इंटू होती है। तो इस चीज को पहले आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, a प्लस बी, a माइनस बी, एक कट जाएगा, एक बचेगा, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, लास्ट रिजल्ट जो आता है वो अपने पास ये आता है। इसको आप लोग याद कर सकते हो, बोलिए ठीक है क्या? मुझे बताइए, क्या आप लोग सब बच्चे इस चीज को समझ पाए हैं क्या? ये क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर ये, फिर अपने पास यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन, पावर की पावर, एक बार प्लस का साइन, एक बार माइनस का साइन। तो माइनस से अपने पास जब इसको सोल्व करोगे, यहाँ पर वैल्यू जब आप लोग सोल्व करेंगे तो अपने पास एक बार तो इसको लिख सकते हो 1+r/100 की पावर t अपने पास +1। और एक बार आप लोग, इसका एक फॉर्मूला होता है, कुछ बच्चों को तो पता है, कुछ बच्चे जो पहली बार, एकदम ही पहली बार पढ़ रहे हैं और उनको 10th में भी मुश्किल से पास होकर आए हैं, उनको ये फॉर्मूला अलजेब्रा पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। नीचे वन तो ऊपर अपने पास यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अब वन का स्क्वायर लगाते भी कभी कभार कुछ बच्चों की दिक्कत आ सकती है, वन का स्क्वायर अपने पास ध्यान रखना वन ही होता है, तो जरूरत पड़ने पर वन की स्क्वायर लगा सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती वन को। तो एक बार प्लस, एक बार माइनस, और माइनस वाला तो अपने पास कट जाएगा और प्लस वाला जो है अपने पास बचा रह जाएगा। फिर -1 करेंगे और वो वैल्यू पुट करेंगे, बड़ा सा तरीका होगा। क्या आप लोग इस चीज को याद कर लोगे क्या? बताओ मुझे। याद कर लेना एक बार, बाकी मैं अलजेब्रा में तो आपको हर छोटी से छोटी चीजें ये वापस बताऊंगा ही। ऐसा नहीं है कि मैं ये सोचकर चल रहा हूं कि आपको आना चाहिए, लेकिन जिन बच्चों का मैथ्स थोड़ा सा वीक है उनको फिर अलजेब्रा का वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना? जैसे अगर आप लोगों को याद हो तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस जो था वो छोड़े थे। कौन से क्वेश्चंस हम लोगों ने छोड़े थे? लास्ट के अपने पास टाइप नंबर 7 में दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए थे और मैं चाहता हूं उनको आप लोग देखो। ये लीजिए, इसको मैं पीछे करता हूं, इसको अगर आपने लिख लिया है तो इसको साइड में भेजते हैं। और ये रहा अपने पास टाइप नंबर 7 के जो क्वेश्चंस हैं, ये रहे। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। याद हो गया? बिल्कुल ठीक है, करने की कोशिश करो सभी बच्चे। देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। किसी निश्चित धनराशि पर 6 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज 4000 और 12 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज ये है। तो हमारे पास सीआई फर्स्ट 4000,
इंटू 4000, प्रिंसिपल अगर पूछा है 4000 इंटू 4000, यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। 9600 इंटू 2 इंटू सी आई फर्स्ट, यानी कि अपने पास 8000 माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पर अपने पास 4000 गुना 4000 अपॉन अपने पास 1600 है। 20 से 20 कट गया है, 8 से 2 बार, 8 से 5 बार, और 2 से अपने पास 2000। तो क्या आंसर, प्रत्येक बच्चे का आंसर ये 10,000 आंसर है? बोलिए ठीक है क्या? योगेश प्रजापत, और तो आंसर बता दिया ना मैंने पूरा। सी आई फर्स्ट और सी आई सेकंड डिवाइड कर दो, अपने पास और ही है। ये तो लास्ट स्टेप मैंने याद करवा दिए, बाकी ये नहीं, बाकी तो और तरीका तो है ही आपके पास। सी आई फर्स्ट को डिवाइड कर दो, अपने पास यहां से सी आई सेकंड फॉर्मूला लगा दो, सोल्व कर लो, उससे हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, बताइए कर लोगे क्या? आज सोल्व होने लग गया ना अंजलि सूर्या? आज क्योंकि मैंने ये पढ़ाया नहीं था कल की क्लास में, तो सी आई फर्स्ट इंटू सी आई फर्स्ट 3600 गुना 3600 अपॉन सी आई सेकेंड में से हम लोग 2 इंटू सी आई फर्स्ट घटाएंगे। ये तरीका लगाओ, अपने आप सोल्व होगा। कहां जाएगा क्वेश्चन? 3600 गुना 3600 और डिवाइड करोगे आप लोग 1200 से, तो इससे कटेगा ये 3 बार, और आंसर 36 गुना 3 108, सी ऑप्शन अपने पास आ जाएगा। ये दो क्वेश्चन अगर किसी बच्चे से कल नहीं हुए थे तो क्या अब हो गए हैं क्या? बताइए मुझे। उम्मीद है ये चीजें आप लोग कर पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर ये था अपने पास 6। ये दो क्वेश्चन थे जो आपसे नहीं हुए होंगे। मैं टाइप नंबर 9 अपलोड करने से पहले देखिए आपको फिर से समझाता हूं। टाइप नंबर 9 तो हम लोग अभी अपलोड कर लेंगे और उसके क्वेश्चंस भी कर लेंगे, लेकिन इससे पहले बीच में बाकी क्वेश्चन में वापस करवाना शुरू करता हूं। लेकिन उससे पहले ये बीच में, क्योंकि अब बाकी बेसिक तो आपका क्लियर हुआ, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, रेशियो वाले तरीके मैंने समझाया कि 5 तरीके होते हैं सीआई निकालने के। इसके अलावा तरीके एक जैसे से क्वेश्चंस लगते हैं। मैं 3-4 बार रिपीट कर चुका हूं, रेगुलर आप लोग रहिए। आज मैं फिर से रिपीट करता हूं, आज की क्लास में भी 2-3 बार बता चुका हूं। फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास बनता है वो ऐसा क्वेश्चन अपने पास बनता है जिसमें अपने पास लिखा हुआ मिलता है सेकेंड ईयर का सीआई और थर्ड ईयर का सीआई, या किन्हीं भी दो लगातार या 2 साल का गैप भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, या अपने पास 4 साल का भी। तो हमें पता है कि सेकेंड ईयर को इंटू करोगे अपने पास यहाँ पर किससे, इस चीज को मान लो एक्स है तो इसको इंटू करोगे 100 प्लस आर अपॉन 100 से, तो अपने पास थर्ड ईयर का सीए आ जाएगा। या आप लोग रेशियो बना सकते हो, तीसरे साल का ओनली थर्ड ईयर का सीए अपने पास आ जाएगा। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो अपने पास ऐसे बनते हैं जिसमें अपने पास यहां पर 2 साल का अमाउंट दिया हुआ मिलता है। तीसरे टाइप के क्वेश्चन में सेकेंड ईयर का नहीं, 2 ईयर का अमाउंट, और गैप कितने का भी हो सकता है, ध्यान रखना जितने का गैप उतने टाइप का आप लोगों को इंटू करना है। और 3 साल का अमाउंट या 4 साल का, तो उस कंडीशन में अपने पास एक्स इंटू या तो रेशियो निकाल लो या एक्स इंटू 100 प्लस आर अपॉन 100 करते ही अपने पास कौन से साल का आ जाता है, 3 साल का अमाउंट आ जाता है। तो इनको सोल्व करने का तरीका सेम है, इनकी क्वेश्चंस की लैंग्वेज दोनों अलग अलग होगी, जबकि क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका है वो दोनों का सेम है, इसलिए बच्चा ज्यादा कंफ्यूज होता है। एक बार तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास बनता है वो इस टाइप का क्वेश्चन अपने पास बनता है जिसमें अपने पास 2 साल का सीआई, 2 ईयर का सीआई और 3 ईयर का अमाउंट नहीं, 3 ईयर का सीआई। तो इसका बेसिक तरीका बहुत बड़ा हो जाता है। कल मैंने बताया था, अगर याद है तो 254 अपने पास था, 156 था, तो उसमें मैंने कहा था डिफरेंस लेना, उसका रूट करना 49 और रूट करके 7, 1/6 गुना 100। इस टाइप की चीजें मैंने आपको याद करवाई थी, बताइए याद है क्या? तीसरे टाइप का क्वेश्चन ये था। चौथे टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास बनता है इसमें अपने पास टाइम डबल होता है 2t और अपने पास t, यहां पर अमाउंट a2 है, यहां पर a1 है। तो इस क्वेश्चन का करने का मैंने तरीका a1 इंटू a1 अपॉन a2 मैंने रटवा दिया है। और 5 वाला क्वेश्चन अगर सीआई दे ऐसे ही डबल करके, तो सीआई फर्स्ट इंटू सीआई फर्स्ट अपॉन सीआई सेकेंड। इसके अलावा भी अपने पास यहाँ पर 2 इंटू सीआई फर्स्ट और होता है पी के लिए। ये चीजें मैंने आपको याद करवाई हैं, बोलिए ठीक है क्या? तो मैं आपके लिए अगला पॉइंट तो अपलोड करता ही हूं 9 नंबर। तो इससे पहले 5, लेकिन अलग अलग ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं।
ये इतनी बार मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि बच्चा इसमें कंफ्यूज रहता है। थोड़ा थोड़ा इनको आप लोग पढ़कर करने की कोशिश जरूर कीजिए ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए। चलो वापस आओ, वापस आओ और आप लोग समझने की कोशिश करना फिर से। अब मैं आपको यहां पर डिफरेंस वाले क्वेश्चंस करवाता हूं, ध्यान से सुनना सभी लोग। ये जो अपने पास, इसको मैं मिटाकर वापस से कोशिश करता हूं समझाने की। जैसे अपने पास 10,000 रुपए पर मान लीजिए 10% की दर से 2 ईयर का सीआई और एसआई का रेशियो क्या होगा, सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई अगर कभी भी हम लोगों से पूछ ले तो देखना, कोशिश करना समझने की। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी तरीके से यहां पर मुझे बताओ सीआई निकाल सकते हो कि आपके पास 5 मेथड हैं, जिससे चाहो उससे आप लोग सीआई निकालना। और एसआई का तरीका तो अपने पास या तो इफेक्टिव से कर लो या पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, इससे एसआई निकाल लो, सोल्व कर लो, अपने पास आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक बेसिक तरीका तो है ही, सीआई निकाल लिया हम लोगों ने और एसआई निकाल लिया है, क्वेश्चन सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। या अपने पास जब भी सीआई और एसआई का क्वेश्चन अगर आता है तो उस क्वेश्चन को हम लोग इफेक्टिव रेट से भी सोच लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को जब भी सीआई और एसआई का क्वेश्चन आए तो हमेशा आप लोग इफेक्टिव रेट वाले से भी सोच सकते हो। 10% की इफेक्टिव रेट सीआई की, जो 10 ईयर की सीआई की जो रेट होगी वो तो अपने पास कितनी होगी, 21%। और एसआई की जो रेट होगी वो अपने पास कितना परसेंट होगी, एसआई की रेट होगी 20%। तो डिफरेंस कितने परसेंट का, 1% का। तो 10,000 का आप लोग 1% निकाल लीजिए और 1% निकालते ही अपने पास आंसर आ जाएगा कितने रुपए, 100 रुपए। ये अपना आंसर आ गया है। अब आपको मैं सिखा रहा हूं सीआई के और एसआई के डिफरेंस वाले क्वेश्चंस आप लोग कैसे कर सकते हो, उनको हम लोग सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। यहां पर डिफरेंस था 1%। दूसरा, आप लोग चाहो तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/10। और प्रिंसिपल को आप लोग 2 साल अगर है तो 10 का स्क्वायर करके प्रिंसिपल को आप लोग 100 मान लीजिए। तो मुझे बताइए फर्स्ट ईयर का जो सीआई होगा फर्स्ट ईयर के लिए, इसका 100 का 10% करोगे तो 10। यहाँ पर सेकंड ईयर की अगर हम लोग बात करें तो ये 10 तो लगेगा ही लगेगा, इसका 1/10 करोगे तो 1। तो अंतर जो होता है सीआई तो कितना होगा, 20।
एसआई कितना, सीआई तो 21 होगा, और ये ऊपर वाला सिर्फ और सिर्फ ये एसआई होता है, जो मूलधन पर लगता है वो अपने पास एसआई होता है। ये 20 है, टोटल 21 है, तो डिफरेंस क्या एक का ही है क्या? 10,000 के नीचे पी के नीचे आप लोग पी लिखोगे और इंटू कर दोगे आप लोग। एक जो भी पूछा है, एसआई पूछता तो 20 से इंटू करते, सीआई पूछता तो 21 से, डिफरेंस पूछा है तो इंटू कर देंगे 1 से, और आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा अपने पास? 100 रुपए। ये अपना आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या क्लास प्रॉपर चल रही है क्या? एक बार बताना मुझे। मेरी तरफ से कोई अगर ऐसा इश्यू लग नहीं रहा है, आपकी तरफ प्रॉपर चल रही है क्या? बताओ भाई पहले। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो फिर यहां पर ध्यान से समझना, मैं वापस समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्या मैं कहना चाह रहा हूं। एक चीज जो आपको याद रखनी चाहिए यहां पर, क्योंकि जरूरी नहीं ये जो तरीके लगते हैं ये ओनली तब लगते हैं जब हम लोगों को रेट गिवन है। ये तरीके अपने पास तब लगते हैं जब अपने पास रेट गिवन है। रेट गिवन होना जरूरी नहीं है। तो जब भी क्वेश्चन में सीआई और एसआई का डिफरेंस फॉर 2 ईयर आए, डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर 2 ईयर्स, तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना 2 ईयर के लिए लिख सकते हो डी बराबर अपने पास पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बड़े काम का है। सर ये फॉर्मूला क्यों काम का है? क्योंकि यहाँ पर तीन अननोन चीजें, एक डी है, एक पी है, और एक अपने पास आर है। डी और आर देकर पी पूछ सकता है, पी और आर देकर डी पूछ सकता है, डी और आर देकर पी हम लोगों से पूछ सकते हैं, डी और पी देकर आर। तीन अननोन चीजें हैं, उसमें से कोई भी एक चीज गायब करके दूसरी चीज पूछ सकता है। देखिए मैं यहां पर सारी की सारी चीजें आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, क्वेश्चन को कैसे कैसे सोच सकते हो, वो सारे बताने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन जब तक आप लोग इन पर मेहनत नहीं करोगे तब तक थोड़ी थोड़ी तरीके आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आएगी आएगी। मेरे बताने के बाद जब मेहनत नहीं करोगे तो फिर ये चीजें भूल जाओगे आप। यहां पर ये देखिए फिर मैं सिखा रहा हूं। यहां पर डी बराबर, अगर सीआई और एसआई का डिफरेंस फॉर 3 ईयर्स हो, 3 ईयर अगर हो, तो फिर फॉर्मूला अपने पास ये होता है पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100। यहां पर ये चीज मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी तरीके ऐसे नहीं है कि ऊपर से बस भगवान ने भेज दिए हैं और कहा कि आप तो रट लो, तरीके से आपको कोई मतलब नहीं है। जब भी सीआई और एसआई का डिफरेंस फॉर 2 ईयर आए तो 2 साल में सीआई का फॉर्मूला क्या होगा? पी इंटू डिफरेंस बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2 माइनस अपने पास पी है, ये तो होता है सीआई। और ऐसा ही जो होता है वो 2 साल का P इंटू टाइम 2 है, रेट R है अपॉन 100। इसको मैं सोल्व करते गया करते गया करते गया, और जो लास्ट स्टेप थी ये CI है, ये SI है, जो लास्ट स्टेप थी वो मैंने आपको रटवा दी है। ये कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं है, बस हम लोग लास्ट स्टेप रट लेते हैं ताकि एग्जाम में हमें क्वेश्चन करने में फायदा मिले। ये चीज मैं करवा रहा हूं। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर तो इस चीज को आपको याद करना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। सीए और एसए का डिफरेंस 2 ईयर के लिए ये होता है और 3 ईयर के लिए ये होता है। यहां पर 2 साल का सीए लिखो, 2 साल का एसआई लिखो, दोनों का अंतर करके सोल्व करते जाओ करते जाओ करते जाओ। लास्ट में अचानक जादू होगा, बादल गरजेंगे, आकाशवाणी होगी और ये निकल के बाहर आएगा। ऐसे ही 3 साल का लिखोगे, लिखते चलोगे लिखते चलोगे लिखते चलोगे, अचानक बादल गरजेंगे, आकाशवाणी होगी और ये तीसरा रिजल्ट बाहर आएगा। और अभी आप लोग तीसरा रिजल्ट तो एकदम ठीक है। अभी मुझे ये क्वेश्चन करके बताओ आप लोग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई। चलो सोल्व करो। जिन बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आया था पिछला क्वेश्चन, उनको मैं फिर कोशिश करता हूं बहुत अच्छे से समझाने की। एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपए है। तो आप लोग क्या करोगे, आपके पास अलग अलग तरीके हैं जब भी अपने पास रेट दे। कभी भी अगर आपको रेट गिवन है तो क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा, 2 साल और 5%। देखना मुझे आप लोग एक एक चीज बताते रहना। क्या आप लोग ये चीज समझ पाए हो क्या कि सीआई की जो रेट होगी वो अपने पास होगी 10.25,
और एसआई की जो रेट होगी वो अपने पास 10%। क्या ये दोनों चीजें तो आप लोग जानते हो क्या? मुझे बताइए सभी लोग। और जब भी मैं आपको अरिथमेटिक मैथ्स पढ़ाऊं उसके लिए हमेशा याद रखना एक चीज, अपनी पूरी जिंदगी में याद रखिए, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको तो लिखते हैं नीचे, और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उससे इंटू करते हैं, और जिसकी वैल्यू दी हुई है उसको नीचे। ये जो क्वेश्चन में 45 दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है, हो सकता है प्रिंसिपल देकर डिफरेंस पूछे, डिफरेंस देकर प्रिंसिपल पूछे। तो 45 के नीचे मुझे सभी लोग बताइए, डिफरेंस के नीचे तो डिफरेंस लिखोगे, तो दोनों का डिफरेंस है 0.25 का। अगर आपको लगता है अचानक कि सीआई आएगा, सीआई पूछा है तो इससे इंटू कर दो, ऐसा ही इससे, और प्रिंसिपल पूछा है तो दिमाग में प्रिंसिपल 100 मानकर चलना, इससे इंटू करोगे, पॉइंट हटाओगे 2 जीरो, 25 से कट जाएगा 4 बार, और ये 18,000 अपना आंसर आ जाएगा। बताओ पहला तरीका क्या समझ पाए हो क्या? दूसरा कॉन्सेप्ट, ऐसे क्वेश्चन को करने का क्या होता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपके पास ये रेट हमेशा और हमेशा, ये क्यों बताता हूं मैं, तीन तीन तरीके क्यों बताते हो सर आप, जब क्वेश्चन एक से ही सोल्व हो रहा है? मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि वहां पर रेट आपको 5% ही दे। थोड़ी देर बाद एक पेपर करने जाओगे, उसमें मिलेगा कि रेट जो है वो 14 and 2/7% है, ये लो। अब इसकी तो इफेक्टिव रेट में निकाल ही नहीं सकता। तो मैं चाहता हूं आप लोग हर क्वेश्चन के लिए तैयार रहो, लेकिन थोड़ी मेहनत करो भाई। अभी मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ बच्चे काफी कम मेहनत कर रहे हैं, जितनी एसएससी के लिए करनी चाहिए उतनी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग वही क्वेश्चंस बार बार जो मैं पढ़ाकर आ चुका हूं उसको भी ढंग से बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं। इसका मतलब थोड़ी सी मेहनत कम हो रही है जो एसएससी के लिए होनी चाहिए। बाकी दूसरा जो तरीका है 5% के लिए, इसका फ्रैक्शन 1/20, और 2 साल है तो प्रिंसिपल 400 मान लो। सर 400 क्यों मान ले? मान लो भाई कैलकुलेशन आसान करने के लिए, बाकी तो आप 100, 10, 15, 20 कुछ भी मान सकते हो। तो पहले साल का जब सीआई आप लोग निकालोगे तो इसका 1/20 करोगे तो 20, और सेकेंड ईयर के लिए 1/20 करोगे तो 20 तो होगा ही होगा। इसका अगर 5% करते हो, 400 का 5% किया है मैंने, 20 आ गया। 20 का अपने पास 5, 400 का फिर से 5%, 20 प्री मेथड, और इसका 5% करोगे तो 1। तो मुझे बताइए अंतर जो है ये तो होता है ऊपर वाला तो ऐसा ही होता है, टोटल 1 को मिला दे तो सीआई होता है, तो दोनों में अंतर क्या 1 का है क्या? 45/1, और गुना कर दोगे 400 से, तो अपना आंसर तो यही आना है। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। यहां पर आप लोग या ये तरीका लगा सकते हो, तीनों मेथड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में हो सकता है कौन सा मेथड आपके काम में आ जाए। डिफरेंस 45 है, प्रिंसिपल पूछा है, रेट है 5/100, गुना अपने पास 5/100, तो 5 से कट जाएगा 20 बार, 5 से कट जाएगा 20 बार, और सोल्व करोगे तो P बराबर 45 गुना 400, आंसर तो अपने पास वही होना है जो अपने पास पहले आया है, 18,000। अब मुझे बताओ एक बार सभी लोग मिलकर, क्या समझ पाए हो क्या यहां पर तीनों पॉइंट कि हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कैसे कर रहे हैं? सेकंड मेथड, फ्रैक्शन में 2 साल हो तो स्क्वायर कर लो। ट्री मेथड में लगा रहा हूं यहां पर 4 से 1/20, इसका एक 5% करोगे तो 20, इसका तो हमेशा करना ही है 20। अंतर ये जो वाला जो है वो अपने पास अंतर है, अंतर के नीचे अंतर, और इंटू हमेशा उससे कर दो जिससे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये रिपीट कर दिया भाई मैंने। क्वेश्चन नंबर 2 अपनी स्क्रीन पर ये रहा। अब मैं एक एक तरीके से आपको करवाऊंगा, जब रेट नहीं दी हुई तो ये फॉर्मूला सबसे बढ़िया, डी बराबर पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर। क्या आप लोग यहां से 147 बराबर डी बराबर पी इंटू 1 प्लस पी इंटू आर अपॉन 100, तो आर अपॉन 100 इंटू आर अपॉन 100। बताओ आप लोग अपने तरीके से क्वेश्चन को क्या सोल्व कर पाओगे क्या? इन क्वेश्चंस को एक क्वेश्चन में अच्छे से समझाता हूं, फिर उस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको खुद करना चाहिए। क्या कर पाओगे क्या, बताइए मुझे। बिल्कुल नहीं बदलते विक्की भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए, क्या मैं स्किप करते चलूंगा? अब जो अलग टाइप का क्वेश्चन होगा वो मैं करवाऊंगा, सेम टाइप का क्वेश्चन होगा वो मैं स्किप करूंगा। आप लोग देखते जाओ, क्या इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर सकते हैं क्या, बताओ मुझे।
क्या कर पाएंगे आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धन पर 2 वर्ष का 8% की दर से चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ये है, मूलधन आप लोग बताइए। तो डी बराबर पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर, फॉर्मूला याद कीजिए, चीजें सोल्व करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन चलिए 2 वर्ष 219 दिन अगर दे दे तो फिर अपने पास तो फॉर्मूला है ही नहीं, वो तो 2 साल और 3 साल का ही फॉर्मूला है। इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए। बताओ, करने की कोशिश करो। 2 साल से 219 दिन ज्यादा है आपकी बार। तो यहां से किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष 219 दिन में 15% की वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। तो हम लोग क्या करेंगे? 2 वर्ष 219 दिन का मतलब 2 ईयर तो कंप्लीट है, और यहां पर 219 का मतलब डिवाइड करोगे अगर इसको 365 से, तो क्या अपने पास 3/5 आ जाएगा? क्या आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। तो अपने पास 2 and 3/5 ईयर अपने पास हो जाएगा। क्वेश्चन बड़ा है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अब हम लोग कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हमारे पास अगर रेट है तो हम लोग इफेक्टिव रेट से भी कर सकते हैं या ट्री मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं। हम यहाँ पर इफेक्टिव रेट लगाएंगे, ज्यादा बढ़िया है। मुझे बताइए, अगर आप लोग सीआई की रेट अगर निकालते हो तो सीआई की रेट पहले साल के लिए तो रहेगी 15%, दूसरे साल के लिए भी रहेगी 15%, और तीसरे साल के लिए अपने पास 3/5 अगर करोगे तो 9%। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी, कुछ बच्चों को ये 9 समझ में नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने फाइल नंबर 1 और 2 की नहीं। जबकि जब फ्रैक्शन में टाइम आ जाए तो मैंने इफेक्टिव रेट निकालना वहां पर सिखाया आपको कि ए प्लस, क्योंकि मैं बार बार अब वहां पर बहुत अच्छे से पूरा टाइम दे चुका हूं। इन दोनों की जो इफेक्टिव रेट अपने पास होगी वो मुझे बताइए, क्या 32.25% होगी ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से, या डबल करके आप लोग स्क्वायर कर दो। और उस दिन भी मैंने कहा था कि एक स्टेप में आप लोग लिखा करो कम से कम कुछ चीजें। तो ये ए का मान है, ये अपने पास बी का मान है, ए प्लस बी इंटू 2.5 इंटू 9 अपने पास 100। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 32.25 में ऐड करोगे तो 41.25, ये तो अपने पास ये हो गया। 9 × 5 45, 18 और 22 20, 27 और 2 29, ये लीजिए अपने पास यहाँ पर 2.9025। तो लास्ट में अपने पास 25 है, 5 है, 1 है, 41 और 2 43 और 1 अपने पास 44, ये अपने पास आ गया इफेक्टिव रेट। जबकि इधर हम लोग लिखेंगे एसआई की रेट निकालना आसान होता है। एसआई की रेट 13 इंटू कर देंगे 15 से, टाइम को रेट से इंटू करोगे तो ये अपने पास आ गई 39%। अब ये मुझे बताइए क्या दिया हुआ है? सीआई दिया हुआ है, ये एसआई दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, सीआई एसआई का अंतर दिया हुआ है। क्या हम लोगों को दिया हुआ है? ये चीज आपको चेक करनी पड़ेगी। तो आप कहोगे सर ये सीआई और एसआई का अंतर है, तो डिफरेंस के नीचे आप लोग यहाँ पर डिफरेंस लिखोगे। जो दोनों में डिफरेंस जो है 5.1525 का है, और इसके लिए इंटू किससे कर दोगे? जब भी रेट आप लोग ऐसे करते हो तो प्रिंसिपल 100 मानकर चल रहे हो, परसेंटेज में अगर कर रहे हो तो प्रिंसिपल कितना मानकर चल रहे हो? 100। तो यहां से पॉइंट अगर हटाओगे तो अपने पास यहां से जीरो लग जाएंगे। 515 से देखिए 2061 है, तो इससे मुझे बताओ 2 जीरो तो लग जाएंगे, और पॉइंट को यहां ले जाओ, और 515.25 से क्या 4 बार कट जाएगा? क्या तो आंसर आ जाएगा 40,000। और अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, इतनी कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी। मुझे पहले से पता है, इधर जब मैं पढ़ा रहा हूं आपको, कुछ बच्चों को ये पता नहीं लगता कि 9% कहां से लिख दिया, ये इफेक्टिव रेट कहां से बना ली। उन बच्चों को अब मैं समझा नहीं पाऊंगा। आप लोग पहले से पहली क्लासेस देख कर आओगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, याद रखना। एक मेथड मैं बताऊंगा, बाकी आप लोगों को खुद करने की कोशिश कीजिए। सारे मेथड ही तो मैं कैसे आपको बताऊंगा हर क्वेश्चन में। बाकी आप लोग सेम कॉन्सेप्ट होगा, ट्री मेथड ये वो जो भी लगाना चाहो लगाओ आराम से घर बैठकर, मैं उसके लिए मना करूंगा नहीं। सेम क्वेश्चन है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 1 है। प्रिंसिपल आप लोगों से पूछा है, पढ़कर देखो क्या कर लोगे। क्या आप लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 6
पढ़कर देखिए क्या कर पाओगे क्या। तो टाइम अपने पास ध्यान रखना, 2.5 साल 1.5 साल ऐसे भी अपने पास दे सकता है सीआई और एसआई के अंतर के लिए। पहले कर लिया, बहुत अच्छी बात है भाई, ऐसे ही करो सारे क्वेश्चन मुझसे पहले। अब अपने पास 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर। तो आप लोगों को पता होगा 6 महीने पर रेट तो आधी और टाइम डबल हो जाता है। अब ये इतने आसान क्वेश्चन हैं कि जैसे ही आप लोग इनको सोल्व करने की कोशिश करोगे, सीआई और एसआई का अंतर, तो सीआई की जो रेट होगी वो तो अपने पास होगी कितनी, 12.36%। और एसआई की जो रेट होगी, एसआई में तो हम लोग जोड़ते ही नहीं, तो एसआई की रेट तो होगी 12%, इंटू कर देंगे तो डिफरेंस है अपने पास 36 का। यहां पर जो डिफरेंस है वो है अपने पास 0.36 का। और प्रिंसिपल के लिए आप लोग इंटू कर दोगे 100 से, पॉइंट हटाओगे 20, 36 से 36 कट गया, ये आंसर आ गया। इन क्वेश्चंस को बताओ क्या आप लोग कर लोगे क्या। क्या आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। यहां पर अब की बार मुझे बताइए कि क्या आप लोग फॉर्मूले वाला तरीका तो लगा ही सकते हो, लेकिन मुझे बताओ आप इफेक्टिव रेट लगाना चाहिए या फ्रैक्शन लगाना चाहिए। ये मुझे बताइए कि हमें इफेक्टिव रेट लगाना चाहिए या फ्रैक्शन लगाना चाहिए, ये बात मिलकर बताओ मुझे। वैभव तो अभी भी इफेक्टिव लिख रहा है, तो वैभव को नमस्कार के अलावा तो क्या बोले भाई, चरण स्पर्श कर लेते हैं, और तो क्या ही कर सकते हैं वैभव। तो यहां पर अपने पास जब फ्रैक्शन में रेट है, कब से समझा रहा हूं, 10 दिन हो गए मुझे बताते हुए, जब भी फ्रैक्शन में आए तो क्या हम लोग प्रिंसिपल को 64 मान सकते हैं क्या, बताओ। तो इसका जैसे ही आपको 12.5% करना है, फर्स्ट ईयर का सीआई अपने पास मुझे बताइए, जैसे ही अपने पास यहां पर 12.5 मतलब 1/8 करना है तो 8। तो सेकंड ईयर का जो अपने पास होगा वो 1/8, 8 तो होगा ही होगा, इसका 1/8 करोगे तो 1। तो अंतर जो टोटल है वो तो सीआई है, ये ओनली ऊपर वाला 16 रुपए ऐसा ही है। तो अंतर तो क्या एक का है क्या, यहाँ अंतर 25 है, 25 जो वैल्यू है वो अपने पास एक की है, और गुना कर देंगे हम लोग किससे, 64 से। तो क्या अपने पास चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 25 है, तो मूलधन आप लोग बताइए 64 से इंटू कर देंगे तो 1600, डी ऑप्शन आ गया। बोलिए ठीक है क्या। तो ये आपको खुद के अनुसार चेंज हो जाना है। डी बराबर पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर। अगर तीन अपने पास यहाँ पर 300 प्लस आर अपॉन 100, अगर 3 साल आ जाए तो फिर ये करना है, 2 साल आ जाए तो फिर इफेक्टिव, ये सारे तरीके आपके पास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे करवाने की जरूरत है या आप लोग खुद कर लोगे, बताओ। चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज 8% की वार्षिक पर 96 का अंतर है, मैं 16 हटा दूं, क्या कर लोगे क्या। क्वेश्चन को अगर मैं यहां से स्किप कर सकता हूं क्या, बताते चलो, बढ़ते चलो भाई, बताते चलो मुझे। 9 नंबर डी बराबर विक्की, डी बराबर पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर करके भाई थोड़ा सा सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। डी बराबर पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर करो। मैं इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस को अब नहीं करवाऊंगा, सीपीओ 2020 के क्वेश्चंस हैं। डी बराबर पी, देखिए सोल्व तो आपको करना पड़ेगा, उसमें मैं आपकी कोई हेल्प कर नहीं पाऊंगा, मैं तो आपको कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूं। आर अपॉन 100 का स्क्वायर, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस में रेट आए तो आप लोग ये तरीका अगर लगता है तो सबसे पहले यही लगाओ, नहीं लगता है तो फिर आप लोग इफेक्टिव रेट या फ्रैक्शन के बारे में आप लोग सोच सकते हो। आदित्य इसमें रखो, आप इस फॉर्मूले में खुद आएगी भैया, आप मत निकालना रेट, इस फॉर्मूले में रखो, रेट खुद आएगी। इन क्वेश्चंस को 2 साल का और 3 साल का दोनों लिखा हुआ है, मैं सेम क्वेश्चन को स्किप करता चलता हूं क्योंकि ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं भाई। 6.5 प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, क्या कर लोगे क्या। अब ये 3 साल का आ गया है, 3 साल का आ गया है तो फॉर्मूला भी आपके पास लिखा हुआ है, इफेक्टिव रेट से आप कर सकते हो, या तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, मूलधन अपने आप आ जाएगा।
3 साल का, या आपके पास इफेक्टिव रेट आ गई। अब इफेक्टिव रेट मुझे बताओ सीआई की रेट कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 33.1%। और मैं अगर आपसे पूछूं कि एसआई की रेट कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 30%। तो ये जो दिया हुआ ये क्या है, ये अंतर है। तो अंतर के नीचे अंतर लिखोगे 3.1, और प्रिंसिपल के लिए आप लोग इंटू किससे कर दोगे, 100 से, तो अपने पास आंसर जो आ जाएगा 1000 रुपए। सी ऑप्शन बोलिए ठीक है क्या। सेम क्वेश्चन है, मुझे बताओ इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से करना चाहिए या हमें इफेक्टिव रेट से करना चाहिए। चलो खुद बताओ आप लोग देखकर। क्वेश्चन नंबर 13, क्या 1/, इसकी जो इफेक्टिव रेट होगी वो अपने पास 1/6 होगी, और प्रिंसिपल को क्या आप लोग 216 मान सकते हो क्या। और जैसे ही 216 मान लोगे तो 3 साल के लिए निकालो। पहले साल के ट्री मेथड 1/6 करोगे 36, दूसरे साल की अगर हम लोग बात करें 36 और ये 6 होगा, तीसरे साल की अगर बात करें तो 36 तो होगा ही होगा, इसका 1/6 करोगे 6, इसका अगर 1/6 आप लोग करते हो तो अपने पास 6 होगा, और इसका 1/6 करते हो तो 1। तो अंतर मुझे बताइए क्या ये वाला ही रहेगा क्या, अंतर कितने रुपए का रहेगा, 19 रुपए का रहेगा। ये लो, क्योंकि टोटल सीआई है, ऊपर वाला ये एसआई है, तो अंतर तो यही रहना है। डिफरेंस के नीचे डिफरेंस आप लोग लिखोगे 19 और इंटू कर दोगे 216 से, तो आंसर क्या 648 आ जाएगा क्या। ये अपना आंसर होगा। उम्मीद है डिफरेंस वाले क्वेश्चंस तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर रेट दी हुई है। प्रिंसिपल हम लोगों से पूछा है डी बराबर पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर। एक बार बताओ क्या फॉर्मूला लगा लोगे क्या। चलो आप लोग करो क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए भाई। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज आपको दिया हुआ है, इसी धन पर समान समय के लिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपको दिया हुआ है। तो इसी धन पर 4 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर आप लोग बताइए। बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से समझना। 2 साल का साधारण ब्याज अगर आपको दे दिया है, तो अगर मैं आपसे एसआई की बात करूं, ध्यान से सुनना, एसआई की अगर मैं बात करूं तो एसआई प्रत्येक साल बराबर होता है। पहले साल का एसआई अगर 400 रुपए है तो दूसरे साल का एसआई भी कितना होगा, तो आप कहोगे सर 400 रुपए होगा। कहीं कोई दिक्कत है नहीं, बिल्कुल बेसिक से मैं समझा रहा हूं, अब आप लोग समझना। अगर ये कह रहा है सीआई की बात अगर करें तो याद रखना पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई हमेशा बराबर होता है। ये अगर 400 है तो ये भी 400, और ये हम लोगों को दे दिया है 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज। ये हम लोगों को जो दे दिया है 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज दे दिया है, तो 2 साल में से पहले साल का अगर घटा दूंगा मैं, तो क्या सिर्फ और सिर्फ दूसरे साल का ही चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अब मुझे ये बताने की, ये सिखाने की, या ये इसको सिखाइए मुझे कि यहां पर अपने पास ये 32 रुपए अधिक क्यों मिले। अगर मूलधन पर ही लगता रहता तब तो 100 रुपए ही, अपने 400 रुपए ही मिलना चाहिए था। यहां पर 32 रुपए अधिक क्यों मिला, क्योंकि 32 रुपए अधिक इसलिए मिला क्योंकि 32 रुपए जो ब्याज है वो अपने पास 400 रुपए पर है, और रेट परसेंट के लिए इंटू किससे करोगे आप लोग 100 से। तो क्या रेट 8% आ गई है क्या। कभी कभार क्वेश्चन में सिर्फ हम लोगों से रेट पूछता है, और रेट पूछता है तो अपने पास 8% की रेट आ गई। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। यहां से अपने पास जो रेट आ गई है वो 8% की रेट कैसे आई, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या। पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज हमेशा बराबर होता है। ये अपने पास दिया हुआ है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। 2 ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट में से पहले साल का घटा लोगे, 832 में से 400 घटाया तो दूसरे साल का आ गया 432 रुपए। तो अगर मूलधन पर ही